नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत बिल्कुल अंतिम पड़ाव, 18 पर्व में से अंतिम पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। आपने कथा सुनी कि किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे हैं। स्वयं नारद मुनि ने जैसे वहां पे उनके गुणगान किए हैं। जन्मेजय को बड़ी उत्कंठा है मन में कि शरीर के साथ हमारे पितामह जब स्वर्ग गए, प्रपितामह, तो वहां जाकर के उन्होंने क्या किया। देखिए, आज तक हमारे जो भी पूर्वज स्वर्गस्थ हो गए हों, स्वर्ग में जाने के बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। कुछ लेखकों ने, कवियों ने कविताएं भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे गए हैं कि किसी व्यक्ति ने शुभ कार्य किया और फिर उनकी मृत्यु हो गई तो उस शुभ कार्य के लिए वहां स्वर्ग में अप्सराएं उनका स्वागत करें, वो बहुत सारी चीजें। लेकिन कोई व्यक्ति शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचा हो, फिर उसने क्या किया है, ये कथा सुनने के लिए जन्मेजय अत्यंत लालायित हैं। जब पूछते हैं तो वैशंपायन मुनि कहते हैं, स्वर्गम त्रिविष्टपम प्राप्य तब पूर्व पितामह। भाई, आपके पूर्व पितामह, इनके पिता परीक्षित, तो पितामह अभिमन्यु हुए, तो ये हुए प्रपितामह। तो आपके पूर्व पितामह ने क्या किया, चलिए हम आपको सुनाते हैं। हम आप भी चलिए युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में पहुंचते हैं। वहां जाकर के युधिष्ठिर को सबसे पहले सामने दुर्योधन बैठा हुआ दिखाई देता है। और दुर्योधन भी कैसा, आहा, चारों तरफ से अप्सराएं और बहुत सारे लोग उसका स्वागत, सत्कार और सम्मान कर रहे हैं। सन्निवृत्तो भ्रूत श्रियम दृष्ट्वा सुयोधने। दुर्योधन की इस प्रकार की समृद्धि वहां देख करके महाराज युधिष्ठिर को आग लग गई। अरे, सारी जिंदगी जिसने पाप किए या सारी जिंदगी जिसने हम लोगों को हैरान परेशान किया, वो स्वर्ग में आकर के इतने सुखों को अगर भोग रहा है, तो फिर तो भैया दुनिया में बुरे काम ही करते रहो, स्वर्ग प्राप्त कर लो। और इतनी सारी समृद्धि उसको मिल गई है। ब्रुवन उच्चई वचस्तान वै नाहम दुर्योधनेन वै सहिता कामये लोकान लुब्धेना दीर्घ दर्शिना। इतने क्रोध में है महाराज युधिष्ठिर। देखिए, पृथ्वी लोक पे इस प्रकार के क्रोध इनके चेहरे पे कभी दिखाई नहीं दिए, इनके वचनों में, इनके व्यवहार में कभी ये क्रोध नहीं दिखाई दिया जो क्रोध यहां दिखाई दे रहा। ये समझने वाली बात है। होता क्या है कि व्यक्ति जब स्वर्गीय सारे सुख प्राप्त कर लेता है ना, तो सबसे अधिक अगर उसमें किसी चीज की अभिवृद्धि होती है तो उसके क्रोध में अभिवृद्धि होती है। जितना व्यक्ति नीचे रहेगा, जितना झुका रहेगा, उतना क्रोध कम रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा ही स्वर्गीय समृद्धिशाली बनता है ना, तो क्रोध स्वाभाविक रूप से आ जाया करता है। और वही चीज यहां दिखा रहे हैं। यहां जो भी वर्णन है कुछ भी वृथा, यह एक चीज भी ऐसी नहीं है, एक घटनाक्रम ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये सोचने की ये तो लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास ने लिख दिया। नहीं, ये स्वभाव मृत्युलोक में नहीं था, लेकिन यहां आने के बाद ये स्वभाव हो गया। वो कहते हैं कि जिस स्वर्ग में या जिस स्थान पे दुर्योधन होगा, मैं उस स्थान पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूं। वो मेरे लिए त्याज्य है, जिसने सारी जिंदगी मुझे परेशान किया। यत् कृते पृथ्वी सर्वा सुहृदो बांधवास तथा हतात्मा भी प्रसयाजो क्लिष्टे पूर्व महाबने। जिसकी वजह से हम वन वन भटके, जिसकी वजह से हमारे बंधु बांधव सबकी मृत्यु हो गई, द्रौपदी का सभा के बीच में जिसने चीरहरण किया, उसके साथ मैं बिल्कुल भी इस स्थान पर रहने के लिए तैयार नहीं। अब क्रोध की पराकाष्ठा आती है तो कहते हैं, अस्ति देवा न मे कामः सुयोधन मुदीक्षितुम तत्राहम गंतुम इच्छामि यत्र मे भ्रातरो मम। भाई, अगर दुर्योधन यहां है तो मुझे ये स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरे लिए तो वही स्थान स्वर्ग है जहां पे मेरे भाई हो। मुझे जल्दी से वहां लेकर के चलो जहां मेरे भाई, जहां द्रौपदी
अब नारद मुनि उनसे कहते हैं, युधिष्ठिर महाबाहो मैवम वोचा कथंचन। हे युधिष्ठिर, आपको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। स्वर्गे निवासे राजेंद्र विरुद्धम चापी नश्यति। जब आप एक बार स्वर्ग में आ जाते हैं ना, तो फिर आपके मन में ये जो पृथ्वी लोक वाली सारी भावनाएं हैं ना, ये नहीं रहनी चाहिए। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप यहां पे इन सब के साथ नहीं आ सकते, तो आपको इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। भैया, इसीलिए तो शरीर छूट जाता है और आत्मा को यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा के लिए तो संभव है। जब तक व्यक्ति अपने इस शरीर के साथ बंधा हुआ है, तब तक न तो राग छूटेगा और ना ही द्वेष छूटेगा। तो यहां दुर्योधन के प्रति जो द्वेष की भावना है, वो तो युधिष्ठिर की इस शरीर की देन है ना, तो वो ऐसे नहीं छूटेगी। इसीलिए व्यक्ति को सदैव स्वर्ग जाने को नहीं मिलता है। भाई, दुर्योधन ने वीर चित कार्य किया है और उसको वीर गति प्राप्त हुई है, और रणभूमि में स्वयं की आहुति देकर के उसने इस पद को प्राप्त करने का जो कार्य किया है, तो उसके उस शुभ कार्य की वजह से उसको ये सुंदर पद प्राप्त हुआ है। भाई, उसने कहीं रणभूमि में पीठ नहीं दिखाई है, वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ है। और जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए तो स्वर्ग के सभी द्वार और सभी स्थान खुले हुए हैं। तो उसने ये जो पद प्राप्त किया है, ये कोई उसको दान धर्म में नहीं मिल गया है, ये उस पर दया नहीं की गई है, ये उसने स्वयं ऐसे कर्म किए हैं जिससे उसने इस पद को प्राप्त किया है। अब यहां पे जब वो है, तो समागच्छेथा नयम राजा दुर्योधन, तो आपको यहां योग्य रूप से उससे मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। स्वर्गोयम नैव वैराणी भवंती मनुजाधिप। ये स्वर्ग है, यहां पृथ्वी वाले आपके वैर, आपकी वो भावनाएं, ये सारी चीजें यहां नहीं हुआ करती। आपको लगता है कि पृथ्वी लोक पे दुर्योधन ने बड़े ही गलत कार्य किए हैं, बड़ा ही अधर्म किया है, पाप का आचरण किया है, अपने मित्रों के साथ, अपने सुहृदों के साथ जो व्यवहार उसको करना चाहिए वो ना करके उसने सबके साथ द्रोह किया है, या उसी के कार्यों की वजह से इस पूरी पृथ्वी का नाश हो गया है। जो कुछ भी आपको लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस समय उसको जिस पद की प्राप्ति हुई है, उसके कर्मों की वजह से आप उसका अनादर नहीं कर सकते हैं। आपको उसके साथ प्रेम से ही रहना चाहिए। अब तो युधिष्ठिर ये कहते हैं कि आपने स्वयं गिनाए इतने कार्य, जो मित्रों का द्रोही हो, जो अपने बंधु बांधवों का शत्रु हो, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी के योद्धाओं का विनाश हो गया हो, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर उसको इतने उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, तो धृष्टद्युम्न, मेरे भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, इन सबको तो फिर बड़े ही श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हुई होगी। यानी अगर दुर्योधन को ऐसा पद प्राप्त हो सकता है स्वर्ग में, तो हमारे वो सारे साथी जो धर्म के लिए लड़े हैं, चाहे उसमें शिखंडी हो, चाहे उसमें अभिमन्यु हो, चाहे उसमें विराट हो, चाहे उसमें द्रुपद हो, चाहे धृष्टकेतु हो, जो भी हैं, इन सब को तो फिर कौन सा श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ होगा। मैं बस उन्हीं लोगों के पास हमें लेकर के चलो, मुझे वहीं जाना है। नेह पश्यामि विबुधा राधेयम अमितोजसम। यहां कर्ण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहां अर्जुन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहां भीम नहीं है, यहां नकुल नहीं है, यहां सहदेव नहीं है, यहां धृष्टद्युम्न नहीं है, यहां तो कोई भी नहीं है। अरे हमें जिससे मिलना है उसमें से यहां कोई नहीं है। आपको पता है, कर्ण, मुझे उनसे मिलने की इतनी अधिक इच्छा है, जैसे मेरी माता के चरण मेरे लिए पूज्य, उसी प्रकार से कर्ण के चरण मेरे लिए पूज्य थे। वो तो मुझे तब ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे अब उनसे मिलना है। भीमम च भीम विक्रांतम प्राणेभ्यो प्रियम मम। और मेरा भीम, मेरा भाई, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अर्जुन, सहदेव, नकुल, ये सब मुझे इतने अधिक प्रिय हैं कि मैं उनके बगैर एक क्षण भी रहने के लिए तैयार नहीं हूं। यत्र ते मम सा स्वर्गो नायम स्वर्गो मतो मम। वो सब जहां हैं वही मेरे लिए स्वर्ग है। अगर वो यहां नहीं है तो ये मेरे हिसाब से ये स्वर्ग नहीं है, तो मुझे तो उनके पास लेकर के चलो। तब नारद मुनि
उस देवदूत से कहते हैं कि भैया अब आगे की यात्रा में तुम ही इनको लेकर के जाओ, क्योंकि जहां इनको जाना है वहां मैं तो इनके साथ नहीं चल सकता। तब युधिष्ठिर कहते कोई बात नहीं, हम देवदूत के साथ चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे वहीं जहां हमारे भाई वगैरह हैं। अब देवदूत अग्रतो देवदूतस्य ये राजा च पृष्ठता, आगे आगे देवदूत चला जा रहा है, पीछे पीछे महाराज युधिष्ठिर चले जा रहे हैं। धीरे धीरे जो स्वर्ग की वो चमक थी, आहा क्या लाइटिंग थी, क्या सारी व्यवस्थाएं थी। जिस मार्ग से जा रहे हैं तमसा संवृतम घोरम, पहले उस मार्ग में अंधकार दिखाई देना शुरू हुआ। फिर अब पैर रख रहे हैं तो अभी तक तो जैसे गद्दे बिछे हुए थे, अब पैरों में कहीं बाल चुभ रहे हैं, कहीं घास चुभ रही है, कहीं कुछ चुभ रहा है, कहीं कोई हड्डी पैर के नीचे आ जाती है। मार्ग इस प्रकार का कठिन बनता चला जा रहा है। धीरे धीरे तो जब थोड़ा सा कुछ प्रकाश दिखाई दिया तो दिखाई दिया कहीं किसी का सिर पड़ा हुआ है, कहीं हड्डी के कुछ और टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं किसी का मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है, कहीं कोई जीव जो है किसी अन्य जीव को खाए जा रहा है, कहीं मगर किसी को चबा रहा है, कहीं सुई जैसी चुभ रही हैं। अब इस सारे दृश्य को देखते देखते युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ आगे चलते चले जा रहे हैं। अब तो क्या हुआ, सा तत् कृणप दुर्गंधम अशिवम लोमहर्षणम, ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां भयंकर दुर्गंध आ रही है। यानी नाक पे रूमाल क्या रख लो, परफ्यूम से डुबा के, आजकल जो कुछ क्या चल रहा है, फोग वोग जो कुछ आपका चल रहा हो, उस सब को लगा करके भी आप वहां से निकल नहीं सकते हो। इतनी भयंकर लोमहर्षणम, यानी आपका एक एक रुआं खड़ा हो जाए, इस प्रकार की भयंकर दुर्गंधी जहां है, उस मार्ग से युधिष्ठिर को आगे लेकर के वो देवदूत बढ़ता चला जा रहा है। अब तो युधिष्ठिर को एक एक दृश्य दिखाई दे रहा है, कहीं भूत दिख रहे हैं, कहीं प्रेत दिख रहे हैं, तरह तरह के लोगों को यातनाएं मिल रही हैं, किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े उसके अंदर बिलबिला रहे हैं और भयंकर दुर्गंध आ रही है उसके शरीर में से। कोई जो है गरम गरम पानी के अंदर उबला पड़ा जा रहा है, किसी को जो है गरम गरम रेती में उसको जलना पड़ रहा है। अब इन सारे दृश्यों को देखते देखते युधिष्ठिर का मन तो अंदर से व्याकुल होने लग जाता है, और इससे भी अधिक व्याकुल करने वाली जो चीज है वो है वो दुर्गंधी। तेल की कढ़ाई में कोई सेका जा रहा है, कोई जला जा रहा है, कोई उबला जा रहा है। इन सारे दृश्यों को देखते देखते उस दुर्गंध के कारण जब युधिष्ठिर से नहीं रहा जाता है, तब युधिष्ठिर उस देवदूत से कहते हैं, भैया हम जिस स्वर्ग में जा रहे हैं उस स्वर्ग का मार्ग और कितना लंबा है, यानी हमें इसी प्रकार के रास्ते से और कितनी दूर तक जाना है। मेरे भाई लोग कहां हैं, आप हमें लेके कहां जा रहे हो? तो वो देवदूत कहता है कि बस यहीं तक आपको आना था। मतलब मुझसे देवराज इंद्र की यह आज्ञा थी कि जब आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हैं तो वहीं से आपको वापस ले आना है, तो यहीं तक हमको आना था, इससे आगे हमको नहीं जाना है। निवर्तितव्यो हि मया तथा अभ्युक्तो दिवो कशै, मुझसे यही कहा था देवराज इंद्र ने कि जहां आप ये कहें कि बस अब आप थक गए हैं, वहीं पे मुझे वहीं से आपको वापस लेकर के आ जाना है। धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को सुनते हैं, वापस मुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन गंध इस तरीके से शरीर में भर गई है कि वहीं उनको बिल्कुल मूर्छा आने लग जाती है। यानी अब एक कदम भी वापस चलने की भी स्थिति में वो नहीं है। जैसे तैसे होश में आते हैं, और होश में आने के बाद जैसे ही वो प्रस्थान करते हैं, वापस चलना चाहते हैं, अचानक आवाज सुनाई देती है, भो भो धर्मज्ञ राजर से पुण्याभिजन पांडव अनुग्रहार्थ अस्माकम तिष्ठतावन मुहूर्तकम। हे महाराज, हे धर्मराज, हे पांडव श्रेष्ठ, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, थोड़ी देर यहां और रुक जाइए। आपके आने से वाति पुण्य समीरणा, आपके आने से यहां चारों तरफ सुगंधित पवन बहने लग गया है।
तब गंधानुगस्तात तेना आसमान सुखमागमत। इसलिए हमको एक विशिष्ट सुख की प्राप्ति हुई है इस भयंकर दुर्गंधि के वातावरण में, यहाँ इस भयंकर नरक के इस वातावरण में आपके आने से जो हम लोगों को थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति मिल गया है। थोड़ी देर अगर आप और रुक जाएंगे तो ये सुकून, ये शांति हमें मिल जाएगी। इसलिए आप जल्दी से यहां से मत जाओ, थोड़ी देर हम लोगों के लिए यहां रुक जाओ। संतिष्ठस्व महाबाहो मुहूर्तमपि भारत त्वयि तिष्ठति कौरव्य यातना अस्मान न बाधते। आप अगर यहां थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आप जब से यहां आए हैं ना, हम लोगों की पीड़ाएं खत्म हो गई हैं। हमें जो दुख दिए जा रहे थे, हमें जो पीड़ाएं दी जा रही थी, उन सब से हम बच गए। कल्पना कीजिएगा, कोई ऐसा राजा अगर किसी ऐसी बस्ती का निरीक्षण करने पहुंच जाए, किसी ऐसी बस्ती में जब वो प्रवेश करता है ना, तो उससे पहले उस बस्ती की साफ सफाई और जो सारी चीजें वहां की जाती है ना, वो उन सब के लिए स्वर्गीय आनंद होता है। तो भैया हम एक बार एक जगह पे थे तो बड़ा ही अव्यवस्थित सब कुछ रहा करता था। राज्यपाल जी को आमंत्रण दिया गया कि आप यहाँ पधारें। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। आमंत्रण स्वीकार किया, उनकी तारीख तय हुई कि भाई कॉलेज में इस तिथि को राज्यपाल आने वाले हैं। अब तो पूरा तंत्र दौड़ने लग गया, सारे रोड जहाँ पे गड्ढे गड्ढे थे सब जगह थिंगड़े लग गए, सब कुछ हो गया। यानी राज्यपाल की गाड़ी आए तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अचानक राज्यपाल की तबीयत खराब हो गई, राज्यपाल तो नहीं आए। एक दिन पहले उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ, लेकिन तब तक सारे रोड रास्ते सब कुछ एकदम अच्छे बन गए थे। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। महाराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे हैं तो नरक में जो लोग तप रहे हैं उनको बड़ी शांति मिली है, तो उन्होंने ये कहा। तब महाराज युधिष्ठिर जब उन आवाजों को सुनते हैं तो अचानक उनको लगता है कि आवाजें तो कुछ पहचानी हुई है। साता गिरा पुरस्तात वही श्रुतपूर्वा पुनः मम। अरे ये आवाज तो पहले भी सुनी हुई हो, ये इस प्रकार की आवाज है। भाई आप लोग कौन हो, मुझे अपना परिचय दो। तो आवाज आती है, कर्णो अहम भीमसेनो हम अर्जुनो अहमिति प्रभो। एक आवाज आती है, मैं कर्ण हूं, मैं भीम हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं नकुल हूं, मैं सहदेव हूं, मैं धृष्टद्युम्न हूं, मैं अभिमन्यु हूं, मैं द्रौपदी हूं, हम द्रौपदी के पुत्र हैं। अरे ये क्या, ये तो हमारे सगे संबंधी हैं और सारे के सारे यहां हैं। इन्हीं के पास तो मुझे आना था। अच्छा, इसीलिए हमें यहां लाया गया और यहां से मुझे वापस ले जाए? नहीं भाई, मुझे यहां से वापस नहीं जाना है। ये आप लोगों ने लगा क्या रखा है? युधिष्ठिर भयंकर क्रोध में आ जाते हैं। ये आप लोगों ने क्या लगा रखा है? जिसने सारी जिंदगी पाप किया वो दुर्योधन वहां स्वर्ग में बैठा हुआ है और मुझे याद नहीं आता है कि हमारे इन साथियों ने, हमारे बंधु बांधवों ने, हमारे इन भाइयों ने, हमारी इन द्रौपदी ने, हमारे पुत्रों ने कभी किसी प्रकार के पाप का आचरण किया हो और वो लोग यहां नरक में पड़े हुए हैं। अगर यही स्थिति है तो मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए जिस स्वर्ग में मेरे भाइयों का अधिकार ना हो। इतना कह करके युधिष्ठिर ने वहां से देवदूत को भगा दिया है। मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। चलिए अब क्या होता है आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। स्वर्गारोहण पर्व है, स्वर्ग क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और नर्क क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पष्ट भी करेंगे इसको। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इस चैनल को जितना आगे बढ़ना चाहिए, 3 साल बाद भी वो इसका विकास मैं देख नहीं पा रहा हूं। आप लोगों का तो साथ है, लेकिन ये साथ आगे बढ़े ऐसी मेरी अपेक्षा है। पुनः पुनः सबका धन्यवाद।